एक ऐसा थीम पार्क जहां अलग अलग देशों के लोगों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है और दुबई के इस बंदे की आलीशान जिंदगी आपको हैरान कर देगी और इस मामूली से बैग की कीमत सुनकर आप चौंक ही जाओगे। और इस सर्जन ने एक बार एक आदमी की सर्जरी करके 3 आदमियों की जान कैसे ले ली और इस लड़की की बनाई गई पेंटिंग ने इसके पिता को जेल कैसे करा दी। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, क्या गंजापन भी किसी की मौत की वजह बन सकता है? बन सकता है। एंशिएंट ग्रीक ऑथर एस्चिलस की मौत उनके गंजेपन की वजह से ही हो गई थी। 455 या 456 BCE में एस्चिलस एक जगह पर बैठे हुए थे, तभी आसमान में उड़ रहे एक ईगल ने उनके गंजे सिर पर एक कछुआ गिरा दिया। सिर पर कछुए के गिरने की वजह से एस्चिलस की उसी समय मौत हो गई। ईगल ने इनके सिर पर कछुए को इसलिए गिराया था क्योंकि ईगल ने इनके गंजे सिर को पत्थर समझ लिया था, जो कि कछुए के हार्ट शेल को तोड़ने में मददगार साबित होता है। नंबर 19। वर्ष 2012 में कनाडा में 4 साल के एक बच्चे के द्वारा बनाई गई पेंटिंग उसके पिता की गिरफ्तारी की वजह बन गई। इस बच्ची ने एक आदमी की पेंटिंग बनाई थी जिसके हाथ में बंदूक थी। जब टीचर ने उससे पूछा कि ये कौन है तो बच्ची ने कहा कि ये उसके पापा है जो बंदूक से बुरे लोगों का खात्मा करते हैं। टीचर ने पुलिस तक उस बात को पहुंचा दिया। पुलिस बच्चे के पिता जेसी सेंसन को पकड़ के ले गई। हिरासत में रखकर उससे पूछताछ की गई और नंगा करके उसकी पूरी बॉडी की तलाशी ली गई। फिर उसके पूरे घर की भी तलाशी ली गई। जब कहीं पर भी बंदूक नहीं मिली तो फिर इस शख्स को रिहा कर दिया गया। नंबर 80। 24 दिसंबर 1971 को 17 साल की जूलियाना कोइपैक अपनी मां के साथ पेरू के लीमा से पुकापला जा रही थी। उड़ान के दौरान ही उनकी फ्लाइट लांसा फ्लाइट 508 लाइटनिंग स्ट्राइक के चपेट में आ गई और एरोप्लेन 3.2 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने लगा। एयरप्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया और जूलियन की सीट एयरप्लेन से निकल गई। उस सीट पर बैठी हुई जूलियन अमेज़न जंगल में जा गिरी। उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस घने जंगल में दूर दूर तक इंसानों की कोई आहट नहीं थी। जख्मी जूलियन 11 दिनों तक जंगल में चलती रही और आखिरकार 11 दिनों के बाद उसे मछुआरों की एक झोपड़ी मिली। इसके बाद ये लोग जूलियन को पास की बस्ती में ले गए और फिर उसे शहर ले जाया गया। जूलियानी अपने पिता से मिली, लेकिन इस हादसे में उसकी मां बच नहीं सकी। इनफैक्ट जूलियानी इस प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर थी। प्लेन में सवार 92 लोगों में 91 लोगों की मौत हो गई थी। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। दुबई के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो आप जानते होंगे। चलिए आज आप मिलिए दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान से, जिन्हें लोग फाजा के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया भर में अपने लाइफस्टाइल, दरियादिली और अपने स्पोर्ट्स खेलने के जुनून के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। शेख फाजा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इनके इंस्टाग्राम वीडियो से लगा सकते हैं। इनके बारे में जानकर आप यही कहेंगे कि सच में या लाइफ हो तो ऐसी हो। नंबर 16। इंग्लैंड की रहने वाली 15 साल की फेई लॉग्रे एक दिन अपने पिता से कहती है कि वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करके लोगों की जान बचाना चाहती है। अपने पिता मार्टिन लॉफ्रे के साथ इस बातचीत के एक हफ्ते बाद ही ले लॉफ्रे ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की कोई भी वजह सामने नहीं आ सकी, जिसके बाद लोगों ने ये माना कि फेई ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए ही अपनी जान दी। फेई के जाने के बाद मार्टिन ने अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसके ऑर्गन्स डोनेट कर दिए और फेई की वजह से 9 लोगों को नई जिंदगी मिल गई। नंबर 50। दोस्तों, क्या आप इस बैग की कीमत बता सकते हैं? वैसे तो हमारी मम्मियां ऐसे बैग घर पर बैठे बैठे ही बना लेती हैं, लेकिन अगर बाजार से खरीदने जाओ तो फिर 100 रुपए या उससे भी कम में ऐसे बैग मिल जाएंगे। लेकिन इस बैग की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मामूली से बैग की कीमत 1.5 लाख रुपए है। इस बैग की खासियत बस इतनी है कि इसे लग्जरी फैशन ब्रांड बैलेंसिगा ने तैयार किया है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। सैन डिएगो में स्थित मैकमेई मैनोर हाउस को दुनिया का स्कैरियस्ट यानी सबसे ज्यादा डरावना घर माना जाता है। ये घर इतना डरावना है कि यहाँ आने वाला कोई भी शख्स अब तक इस घर में रुकने के 8 घंटे के चैलेंज को पूरा नहीं कर सका। इस घर को रश मैकमी ने बनाया है। घर को डरावना बनाने के लिए इसमें हॉरर फिल्मों में नजर आने वाली चीजों को रखा गया है। साथ ही यहाँ लोगों को डराने के लिए अलग अलग रूप में दूसरे इंसान और जानवर भी मौजूद होते हैं। इस घर में रहने के लिए एक बार में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। अब तक एक भी शख्स ने यहाँ रुकने के 8 घंटे के चैलेंज को पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इस डरावने घर में जाने के लिए 24,000 लोगों की वेटिंग लिस्ट है। नंबर 13। अमेरिकन रॉक स्टार जॉन बॉन जोवी के पास न्यू जर्सी में JBJ सॉल किचन नाम से 2 रेस्टोरेंट हैं। लेकिन इन दोनों ही रेस्टोरेंट से वो कमाई नहीं करते, बल्कि ये रेस्टोरेंट्स गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने के लिए है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मुफ्त में ही खाना खिलाया जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे देकर भी यहाँ खाना खा सकते हो, लेकिन यहाँ किसी भी खाने की कोई कीमत तय नहीं। आप जितने पैसे देना चाहे दे सकते हैं और फिर वो पैसा भी इसी रेस्टोरेंट में गरीबों के खाने पर खर्च
रिच होगा। हमारा सैल्यूट है इस रॉक स्टार को। नंबर 12। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि दुनिया में इंसानों की 21 प्रजातियां पाई जाती थी, जिसमें से 20 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और सिर्फ हम ही बचे हुए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 20 प्रजातियों में से किसी एक प्रजाति का डीएनए कुछ खास इलाकों में रहने वाले आधुनिक इंसानों में आज भी मौजूद है। रिसर्च में ये बात साबित हुई कि वेस्ट अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड के देशों में रहने वाले लोगों के डीएनए में किसी अननोन ह्यूमन स्पीसीज का डीएनए पाया गया है, यानी कि इन इलाकों में रहने वाले लोग इंसानों के किसी दूसरी प्रजाति के वंशज हो सकते हैं। नंबर 11। एक ऐसा म्यूजियम जहां लोग कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ टॉयलेट देखने जाते हैं। टॉयलेट वाला ये म्यूजियम दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स है। इस म्यूजियम में टॉयलेट के रेयर कलेक्शंस रखे गए हैं, जिसमें 2500 BC से लेकर प्रेजेंट टाइम तक के टॉयलेट के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को दिखाया गया है। इस म्यूजियम को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। नंबर 10। दुनिया में लगभग 7% पुरुष ऐसे होते हैं जो पाउरेसिस से ग्रसित होते हैं। वैसे ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसे शाय ब्लैडर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है और इससे ग्रसित होने वाले लोग यूरिनल में किसी और की मौजूदगी में पेशाब नहीं कर पाते। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बाद पाउरेसिस सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोशल फोबिया है। नंबर 9। टॉयलेट म्यूजियम तो आपने देख लिया, तो चलिए फिर अब आपको दुनिया के पहले टॉयलेट थीम पार्क लेकर चलते हैं। टॉयलेट म्यूजियम में सिर्फ टॉयलेट ही दिखाए गए हैं, लेकिन इस थीम पार्क में लोगों को पॉटी करते हुए भी दिखाया गया है। साउथ कोरिया में मौजूद इस टॉयलेट थीम पार्क को मिस्टर टॉयलेट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस थीम पार्क में ये दिखाया गया है कि किस देश के लोग टॉयलेट में किस तरीके से बैठते हैं। टॉयलेट म्यूजियम को बनाने वाले शख्स का नाम सिम जाई डक है। सिम जाई डक ने इस म्यूजियम का निर्माण इसलिए किया है क्योंकि उनका जन्म टॉयलेट में ही हुआ था। नंबर 8। एनेस्थीसिया की खोज से पहले सर्जरी के दौरान दर्द को कम रखने के लिए स्पीड काफी ज्यादा मैटर करती थी। उस दौर में ब्रिटिश सर्जन रॉबर्ट लिस्टन काफी ज्यादा तेजी से सर्जरी करने वाले सर्जन माने जाते थे। अपनी इसी स्पीड की वजह से वो एक शख्स की सर्जरी के दौरान 3 लोगों की मौत की वजह बन गए। उन्होंने एक शख्स की सर्जरी करते हुए उसके पैर में इतनी तेजी से कट लगाया कि असिस्टेंट की उंगली कट कर अलग ही हो गई। कुछ समय बाद इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट और असिस्टेंट की मौत हो गई। वही मरने वाला तीसरा शख्स इस सर्जरी को देखने आया हुआ था और यहाँ हुई इसी घटना की वजह से उसे उसी समय हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। ये दुनिया के इतिहास की एकमात्र सर्जरी है जिसकी मोर्टेलिटी रेट 300% है। नंबर 7। वर्ष 1951 से 1981 तक थेल्मा हॉवर्ड नाम की ये महिला वॉल्ट डिज्नी के घर में हाउसकीपर का काम किया करती थी। 30 सालों तक डिज्नी परिवार में काम करने की वजह से उन्हें परिवार का हिस्सा ही माना जाता था। हर साल क्रिसमस और थेल्मा के बर्थडे के मौके पर वॉल्ट डिज्नी उसे अपने मूवी स्टूडियो में कुछ शेयर गिफ्ट किया करते थे। थेल्मा गिफ्ट में मिले शेयर को कभी नहीं बेचती थी। इसी गिफ्ट की वजह से उनकी किस्मत बदलती गई और फिर एक समय में उनके शेयर की वैल्यू $9 मिलियन हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी ये संपत्ति उनके बेटे और उनके फाउंडेशन के बीच बराबर बांट दी गई। नंबर 6। वर्ष 1999 में सिगरेट बनाने वाली कंपनी फिलिप मॉरिस ने चेक रिपब्लिक की सरकार को सिगरेट के फायदे कुछ इस तरह से गिनाए जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फिलिप मॉरिस ने पहले एक रिपोर्ट तैयार की और फिर सरकार को बताया कि सिगरेट एक्चुअल में चेक रिपब्लिक के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि सिगरेट पीने से लोग जल्दी मरेंगे, जिससे कि सरकार का पेंशन में खर्च होने वाला करोड़ों रुपए बचेगा, हेल्थ केयर में भी कम खर्च होगा और लोग बूढ़े होने से पहले ही मर जाएंगे, तो फिर वृद्धाश्रम में खर्च होने वाले पैसे भी बचेंगे। फिलिप मॉरिस ने सरकार को बताया कि इन्हीं सब कारणों से केवल वर्ष 1999 में ही वहाँ की सरकार के $30 मिलियन बच गए। वैसे कमाल का लॉजिक है। नंबर 5। 18th सेंचुरी के अमेरिकन ह्यूमैनिटेरियन बेंजामिन ले गुलामी प्रथा के बेहद खिलाफ थे और उन्होंने इसे खत्म करने के लिए कई मुहिम भी चला रखी थी। अपनी इसी मुहिम के दौरान उन्होंने अमेरिका के एक ऐसी फैमिली के बच्चे को किडनैप कर लिया जिसने अपने घर में अफ्रीकी गुलाम को रखा हुआ था। जब बेंजामिन ने उस परिवार की बेचैनी और तड़प देखी तो तब उन्होंने उस बच्चे को वापस किया और कहा कि जब अफ्रीका के लोगों को विदेशों में बेचा जाता है तो तब उनके परिवार का भी ऐसा ही हाल होता होगा। उन्होंने ये सबक देने के लिए ही उस बच्चे को किडनैप किया। नंबर 4। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा खुश होने से डर लगता है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने ज्यादा खुशी मना ली तो फिर उनकी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हो सकता है। ऐसे लोग दरअसल एक फोबिया के शिकार होते हैं जिसे चेरोफोबिया कहते हैं। भाई फ्यूचर का सोचकर प्रेजेंट में आंसू क्यों बहाते हो? जिंदगी की ओर से जो कुछ हसीन लम्हे मिल रहे हैं उन्हें एंजॉय करो। नंबर 3। एक ऐसा मर्डर जो लोगों की आंखों के सामने हो तो भी लोग इस ओर ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि पुलिस भी इसे इग्नोर कर देती है। ये मर्डर शहर से लेकर गांव तक में रोज होता है, लेकिन फिर भी इसमें किसी की जान नहीं जाती। आप सोच
रहे होंगे कि आखिर मैं किस मर्डर की बात कर रहा हूँ। मैं कौवों के ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। कौवों के ग्रुप को ये इंग्लिश में मर्डर कहते हैं। वैसे इसके अलावा ये बात तो आप जानते ही होंगे कि उल्लुओं के ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं। अब आप में से कोई नेता हुआ तो वो ये सुनकर जरूर जल भुन गया होगा। नंबर 2, ये स्पेनिश महिला एक मॉल में शॉपिंग के दौरान एक चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए गई। जब वो गुनगुनाते हुए कपड़े चेंज कर रही थी तो तभी उसकी नजर दीवार पर लगे सीसीटीवी पर पड़ी और उसकी मस्ती छू मंतर हो गई। फिर तो इनकी हालत देखने वाली थी। शायद ये वीडियो सभी लड़कियों के लिए सबक भी होगा कि अपने आसपास देखकर ही कोई चेंजिंग रूम यूज करें। नंबर 1, दोस्तों अगर आप किसी वजह से निराश हो या आपका मूड खराब हो तो फिर खुद का मूड ठीक करने के लिए आप टहलना शुरू कर दें। 10,000 लोगों के ऊपर हुई एक स्टडी से ये पता चला कि एक्स्ट्रा मोमेंट काफी हद तक आपका मूड ठीक कर देता है। अगर मुमकिन हो तो आप बाहर टहलने निकल जाएं और अगर बाहर जाना पॉसिबल ना हो तो फिर घर में ही टहलना शुरू कर दें। टहलने पर आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी जिससे आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।